अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। सिंध से बड़ी 3-4 खबरें अहम हैं जो ज़्यादातर हाईलाइट मीडिया पर नहीं होती हैं। मैं वो खबरें जो पब्लिक इंटरेस्ट की होती हैं, मफाद आमा की खबरें होती हैं, वो ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। एक तो उज़ैर जान बलूच के जो बरी होने की मुसलसल केसेस से बरी होने की जो असल वजूहत हैं, वो उनमें से कुछ वजूहत सामने आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा जो एक जज साहब ने कुत्ते के काटने के वाक़यात में जो पीपल्स पार्टी के MPAs हैं, अरकान सूबाई असम्बली है, उनको मुअत्तल करने का हुक्म दिया था, उस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक चीज़ सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। और जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, वो भी उसमें भी कोई पेशरफ्त एक चीज़ सामने आई है, वो सामने रखनी है मैंने आपके। उज़ैर जान बलोच जो तकरीबन 13-14 केसेस में बरी हो चुका है। 70 से ज़ायद जो उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज थे और मिलिट्री कोर्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो उसमें सज़ा याफ्ता है, 12 साल की उसको सज़ा हो चुकी है। अब प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया है अदालत को, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को, कि उज़ैर बलोच की जानिब से जो है मुसलसल जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं पुलिस की टास्क फोर्स को, गवाहों को, प्रोसिक्यूशन को और अदालती अमले को। इसलिए मुलज़िम के ख़िलाफ़ कोई गवाही के लिए, कोई शवाहिद पेश करने के लिए, कोई भी सबूत पेश करने के लिए अदालत में पेश नहीं होता। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया जा रहा है कि जुलाई 2005 में माड़ीपुर के इलाके से उज़ैर बलोच और उसके साथी को गिरफ़्तार किया गया था और गुज़श्ता बर्द मुकदमे में अहम जो गवाह थे तफ्तीशी अफसर शबाब हैदर, वो शबाब हैदर उसको जो है गैंगवार के मुलजमान ने कत्ल कर दिया था। और उसके बाद फिर प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि दीगर गवाह जो लियारी टास्क फोर्स के अफसर हैं, एहलकार हैं, उनको भी मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। और ख़ासतौर पर अदालती अमले और प्रोसिक्यूशन को उज़ैर जान बलोच और लियारी गैंगवार से जान को मुसलसल ख़तरात लाहक हैं और मुलजमान के खौफ से गवाहान गवाही देने के लिए पेश नहीं हो रहे। और गवाहान जो है प्रोसिक्यूशन और अदालती अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका कहना है कि फराहम किया जाए और अदालती अमले में अदालत जो मुकदमे में शवाहिद पेश करने के लिए जो हमें मोहलत दे, क्योंकि केस प्रॉपर्टी सिटी कोर्ट जो मालखाना था उसमें जल गई थी और कुछ और जो शवाहिद हैं उसको पेश करना है, इसलिए हमें मोहलत दी जाए। अब ये पहली बार ये बड़ा इंकशाफ सामने आया, क्योंकि अक्सर हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसरान की मुकम्मल नाअहली की वजह से मुलजिम जो है बरी हो रहा था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ये वजह भी सामने आई है कि चूँकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर यहाँ नौकरी करनी है, यहाँ पर आपको मुलाजमत करनी है, यहाँ आपको काम करना है, तो फिर आपको पहले अपनी जान और उसके बाद अपने माल की हिफाजत करनी होगी। इतने हाई प्रोफाइल मुलजिम के सामने शवाहिद पेश करने के लिए पुलिस और तफ्तीशी अफसरान के साथ साथ प्रोसिक्यूशन के लोग भी डरते हैं, खौफजदा होते हैं। इसलिए शवाहिद जब पेश नहीं करते तो अदालत मुलजमान को बरी कर देती है। इसके अलावा जस्टिस आफ्ताब गोरड़ ने एक कुत्ते के काटने के वाक़यात में जो सखर में वो केसेस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने MPAs को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था, क्योंकि MPAs जो है ना तो कानून साजी करते हैं और ना ही अपने हल्के की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और ख़ासतौर पर कुत्ते के काटने के जो वाक़यात हैं मुसलसल बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जो है उन्होंने MPAs को जामचोरे और इसके अलावा लाड़काना के इलाका रत्तो डेरो वहाँ के MPA जो फरियाल टालपुर हैं उनको मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। आज सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जस्टिस आफ्ताब गोरड़ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को ख़त लिखा है कि आफ्ताब गोरड़ जो है मुसलसल सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले दे रहे हैं और ख़िलाफ़ कानून फ़ैसले दे रहे हैं, इसलिए उनके सामने कोई भी सिंध हुकूमत का केस जो है वो सामने केस की समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। और उन्होंने अपने इस ख़त में ये भी अपने सरकारी तमाम अफसरान को भी तंबीह की है कि कोई भी सरकारी अफसर जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ के सामने पेश ना हो। अब देखते हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है ये किस की तरह फ़ैसला करते हैं, क्योंकि किसी की सूबे और इलाके में अगर केसेस ज़ेर समाअत होंगी तो वहाँ किसी न किसी तरीके से ज़रूर जो है वो सरकार उसमें मुलविस होती है, उसमें फ़रीक होती है और उनको वहाँ जवाब भी देना पड़ता है। इसके अलावा जो गुज्जर नाले पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है मुसलसल, इस चीज़ को भी सिंध हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। अदालतों के अहकामात के बावजूद ना तो किसी को मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही उनको मुतबादिल जगह दी गई। और हुकूमती सिंध हाई कोर्ट के मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स के हुक्म इम्तना के बावजूद जो है वो लीज़ मकानात तोड़े जा रहे हैं और किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और कुछ लोगों को मुआवजा जो दिया जा रहा है उनको जो है वो उनके चेक जो है वो बाउंस हो रहे हैं, कैश नहीं हो पा रहे। तो इस तरह की मुसलसल शिकायत थी। आज तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो गुजर नाले के नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के जो मुतासरीन हैं उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से रब्ता किया है और अदालत ने जो है
वो सिंध हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए KMC DMC और कमिश्नर कराची को डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब किया। उनका यही मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह अहकामात दिए थे उस अहकामात की रोशनी में उनको जो है वो मकानात के बदले मकानात दिए जाएँ और उसके अलावा जो मुआवजा देने का जो हुक्म था उस पर भी अमल दरामद किया जाए। लेकिन शहरियों को बेघर तो किया जा रहा है लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, और उसके बाद कुछ फ़ीसद अगर जिसका घर तोड़ा जा रहा है तो उसको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और उनकी जो जान व माल है उसकी हिफाजत की जाए। ये इस तरह की 3-4 अहम बड़ी चीज़ें थी, वो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आप उसको पसंद करेंगे। ज़फ़र सुमरो का एक बार फिर शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।